साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। हरि नाम का एक सीधा साधा किसान था। वो दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। अब हरि के मन में एक ही इच्छा थी कि वो उडुपी के भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहता था। साथ संगत जी, उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का एक प्रमुख तीर्थ था। प्रतिवर्ष जब तीर्थ यात्री वहां जाने के लिए तैयार होते तो हरि का मन भी मचल जाता, लेकिन धन की कमी की वजह से वो जा नहीं पाता था। अब इसी तरह से कुछ वर्ष बीत गए। हरि ने कुछ पैसे जमा कर लिए। घर से निकलते समय हरि की पत्नी ने बहुत सारा खाने पीने का सामान उसे बांध दिया। अब उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में हरि की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उस बुजुर्ग व्यक्ति के कपड़े फटे पुराने थे और उनके पांव में जूते भी नहीं थे। अब दूसरे तीर्थयात्री तो उस बूढ़े व्यक्ति से कतरा कर निकल गए, लेकिन हरि से रहा नहीं गया और हरि ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा, क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने रूंधे स्वर में जवाब दिया, मैं भला तीर्थ कैसे जा सकता हूँ? मेरा एक बच्चा तो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब हरि एक भला व्यक्ति था। ये सुनकर उसका मन पसीज गया। उसने फैसला किया कि वो उडुपी जाने से पहले उस बुजुर्ग के घर जाएगा। उस बुजुर्ग के घर पहुंचते ही हरि ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। अब बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरि ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बीजों के लिए धन भी दे दिया। जब वो उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि उसका सारा धन तो खत्म हो गया था। वो चुपचाप अपने घर लौट आया। अब हरि के मन में तीर्थ यात्रा ना कर पाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। हरि की पत्नी भी पति के इस काम से बहुत खुश थी। अब उसी रात को हरि ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा। अब भगवान ने हरि को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता वो मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में मैं ही था। दूसरे तीर्थयात्री तो मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए। एक तुमने ही मेरी विनती सुनी, इसीलिए मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और अपने स्वभाव से तुम दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। साथ संगत जी, अब हरि को तो घर बैठे ही तीर्थ यात्रा का फल मिल गया था। इसीलिए हमारे आसपास भी जो भी कोई दीन दुखी है, कोई भी अन्य जीव जिसे हमारी सहायता की ज़रूरत हो, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाए। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात को सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उसको कहा कि कल सुबह मैं तेरी दुकान पर तुझसे मिलने के लिए आऊँगा। अब उस मोची की दुकान बहुत छोटी थी, उसकी आमदनी भी बहुत कम थी। खाना खाने के बर्तन भी उसके पास थोड़े से थे। इसके बावजूद वो मोची अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा था और वो एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसीलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अब उस मोची ने सुबह उठते ही भगवान के आने की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई भी ले आया। अपनी दुकान को साफ कर वो भगवान के इंतजार में बैठ गया। अब उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी ही देर में उस मोची ने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला
बारिश के पानी में भीग कर ठिठुर रही है। मोची को उस महिला पर बड़ी दया आई और भगवान के लिए रखे गए दूध से उस मोची ने उस महिला को चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला एक बच्चे को लेकर आई और वो मोची से कहने लगी कि भाई, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, इसे पीने के लिए दूध चाहिए। अब वो मोची बहुत ही नेक दिल इंसान था। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया और इसी तरह से भगवान का इंतज़ार करते करते उस मोची को शाम के 4 बज गए। वो दिन भर बड़ी ही बेसब्री से भगवान का इंतज़ार करता रहा कि तभी शाम को एक बूढ़ा आदमी जो कि चलने से लाचार था, वो मोची के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब मोची ने उस बूढ़े आदमी की बेबसी को समझते हुए भगवान के लिए रखी गई मिठाई उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया। वो भगवान को उलाहना देते हुए बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतज़ार में, लेकिन तू तो वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही मिला था तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए? कि तभी एक आकाशवाणी हुई और भगवान ने मोची से कहा कि मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तेरी परीक्षा ली थी और तू मेरी परीक्षा में पास भी हो गया, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे था। साथ संगत जी, भगवान ना जाने किस रूप में हमसे मिलने, हम तो ये जान ही नहीं पाते। इसीलिए हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब कभी भी किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि सच ही तो कहा गया है, ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।